Hello students, how are you? I think you all are fine. Okay, enjoy this time. Now let's start in this lectures. We start the new topic of the statistics is mode. In previous lecture, we already completed the mean. So you know that mean, that means the average. This mean is for only for the group data, right? So now simple that. So mean that finding 3 by 3 methods. First method is a direct method. Second method is a assuming method, and the third method is a normally is a step deviation methods, right? So those students are in CBSE, they not use the third method for this year, and neither remaining the all three methods. Okay, so you know that the same answer for any methods. So now the second measurement of the central tendency is called the mode, right? So mode of the data. So first of that, the topic is mode, right? So mode क्या है, students? So mode, that means, okay, it's very easy to say that the most repeating observations in data is called the mode of the data. कैसे वो अनग्रुप डेटा के अंदर था, लेकिन ग्रुप डेटा में हमें मोड जो भी है कंटिन्यूस ग्रुप डेटा के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाय द फॉर्मूला. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोड? सो मोड फॉर ग्रुप डेटा, राइट? सो ग्रुप डेटा, सो मोड दैट मींस L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2, into H, right? Where L, that means the lower limit of the modal class, right? First, then after H, that means the class interval. क्लास इंटरवल कहते हैं, क्लास लेंथ भी कह सकते हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इक्वल होता है क्योंकि आपके पास कंटिन्यूअस ग्रुप है, तो आपको ये समझना है कि कंटिन्यूअस है, राइट? देन आफ्टर बच्चों F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, right? Then after F0, so frequency of the class preceding the modal class, right? यानी F0 बच्चों क्या है, जो मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी है ना आपकी F1, उसके ऊपर वाला जो भी क्लास होगा प्रीसीडिंग क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी है. नाउ F2, सो F2 मतलब F2 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, right? So they are the formula for the mode, right, for the group data. It's very simple. Now so F1 minus F0 to F1 minus F0 F2 into H, clear? तो H जो है इस मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट है, इट नॉट रिलेटेड टू L. तो ऐसा मत करना कि फिर इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टार्टिंग प्रॉब्लम दिस. यहाँ पे कोई टेबल की मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती बच्चों. तो सब में आया मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? तो डेटा के अंदर जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसी के सामने जो क्लास होगा वो क्लास आपका मॉडल क्लास बन जाएगा, और मॉडल क्लास बनते ही आपको ये सारी वैल्यूज आप उसको डिनोट कर सकते हो. चलो क्लियर? तो सम कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल है कि मोड कोई भी सम मोड का हो, तो आप कैसे सॉल्व करोगे उसको? तो बहुत सिंपल है, कोई भी मोड है उसका क्लास आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से सॉल्व करोगे. तो चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज 14.2 के 2 सम्स लिखे हैं, राइट? सबसे पहला काम है यहाँ पे
कंप्यूट भी करना है, चलो देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा फिर। तो दिस इज द फॉर्मूला, ओके, समझ में आ गया, राइट। सो लेट्स सी दैट, let's start exercise 14.2 question 1, okay, please show that, please show। यहाँ पे हमें पेशेंस एज ग्रुप दिया है और नंबर ऑफ पेशेंस दिए है, राइट। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट, फाइंड द मोड एंड मीन एंड आल्सो इंटरप्रेट द मतलब दिस मेजर सेंट्रल टेंडेंसी मेजर, ओके, इंटरप्रेट भी करना है, कर देंगे, क्या बात है। चलो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे मोड के ऊपर। तो मुझे यहाँ पे बताओ, चलो मोड ढूंढने के लिए क्या चाहिए। तो मैंने पहले ही आपको बताया मोड के लिए, ओके, हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को पकड़ना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज है, उसको मैं अब क्लास में कन्वर्ट कर देता हूँ बच्चों, क्लास याद रख लेना वो एज ग्रुप का है, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ फ्रीक्वेंसी, राइट। मेरा जो फर्स्ट है वो 5 से 15 है बच्चों, फिर यहाँ से 15 से 25 है, 25 टू 35 है, ओके, 35 टू 45 है, 45 टू राइट 55 एंड 55 टू 65, राइट, ओके। चलो मैंने यहाँ तक का इंडिकेशन ले लिया। अब बात शुरू होगी फ्रीक्वेंसी की। चलो सामने फ्रीक्वेंसी जो है वो, तो फ्रीक्वेंसी बच्चों 6 है, 11, ओके, नाउ 21, देन आफ्टर 23, ओके, 14, ओके, एंड 5, 14 एंड 5, चलो क्लियर, अंडरस्टैंड दिस, श्योर, हाँ। तो अब बहुत सीधी बात है, मैंने कहा सम कहां से स्टार्ट होगा, सम होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है, 23, तो मान लो 23 है तो इसके ऊपर ऐसे ब्रैकेट बना। सो ये आपके लिए हो गया F1, ये हो गया आपका F0, ये आपका हो गया F2, चलो क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों मॉडल क्लास, ओके, मॉडल क्लास क्या आ गया, सो मॉडल क्लास मुझे मिला 35 टू 45, एन मिल गया लोअर लिमिट, कितना है बच्चों, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितना है 35, तो 35, ओके। चलो F1 क्या मिला 23, F0 क्या है मेरे पास, F0 21, ओके, F2 क्या है बच्चों, तो F2 मेरे पास है 14, ओके। H मतलब क्लास इंटरवल कितना आ रहा है 10, कितना आ रहा है 10, चलो क्लियर, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। सो व्हाट इज द z mode that is z, so mode is equal to mode of the data formula L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2, ओके, इनटू H, क्या हुआ, इनटू H, राइट। जितने भी आपके जो वैल्यूज आपके सामने हैं वो आप क्या कर दोगे, इसके अंदर इनपुट कर दोगे। लेट्स सी दैट L लोअर लिमिट बच्चों कितना है, लोअर लिमिट यहाँ पे ऑफ द मॉडल क्लास इज इक्वल टू 35, ओके, चलो आपने 35 प्लस F1 माइनस F2, F1 कितना है 23 माइनस 21 अपॉन 2 इनटू F1, तो कितना होगा 23 इनटू 26 हो जाएगा। F0 कितना है 21, F2 कितना है, F2 है 14, ओके, इनटू H कितना है बच्चों 10, क्लियर। नाउ क्या हो जाएगा 35 प्लस ये 2 इनटू 10 डिवाइड कितना है 46, मान लो आपके पास 46, इन दोनों का टोटल करो तो 35, क्या बचेगा बच्चों 11, सो ए 11, चलो क्लियर, ओके। तो कोई मिस्टेक्स ना हो, तो आपके पास बच्चों क्या मिल जाएगा आपको 35 प्लस 20 बाय 11, राइट। तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि 20 बाय 11, सो 11 बन जाए 11, हाउ मच 9, ओके, डेसिमल से हम 98 ओके, 88, फिर आपने 2 कर दिया, राइट, 2, सो अगेन 1 11 फिर 9, तो अप्रोक्सीमेट समथिंग 9, हम लोग क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर 35 प्लस 1.82, यू गॉट द 36.82, ये आपका क्या हो गया, मोड हो गया, क्या हो गया, मोड, चलो क्लियर। ये आपने बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे समझ लिया, ओके। तो मोड ऐसे फाइंड आउट किया जाता है, राइट। अब जो बात आ रही है किसकी, मीन की, किसकी बात आ रही है बच्चों, मीन। तो मीन में यहाँ पे आपको नॉर्मली स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ, तो कोई भी मेथड से करो आपका आंसर सेम ही आएगा, ओके। तो चलो नाउ फॉर मीन, राइट। तो सबसे पहले मैं एज वाले को क्या करता हूँ, क्लास मतलब एज है इन इयर्स, राइट।
नंबर ऑफ पेशेंट उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, राइट। दो चीज मेरे पास सामने आ गई है, क्लियर। चलो मेरा फर्स्ट जो क्लास है वो क्या है, 5 to 15 है बच्चों, फिर 15 to 25 है, 25 to 35 है, 35 to 45, 45 to 55, right, and 55 to 65. Frequency 6, 11, okay, 21, 23, 40 and 5. So you need total स्टेप डेविएशन मेथड के लिए सबसे पहले बच्चों क्लास मार्क, क्या है क्लास, उसको xi कहते हैं हम लोग, तो xi, राइट, ओके। चलो xi के बाद क्या आएगा, स्टेप में di लेते हैं हम लोग, तो xi माइनस a बाय c एंड लास्ट कॉलम इज इक्वल टू fi ui, राइट। इन दो कॉलम की जरूरत पड़ेगी, राइट। चलो क्या करेंगे बच्चों, इसकी बारी होगी, यहाँ पे नॉर्मली हम लोग a ले लेते हैं, तो देखो टोटल कर देते हैं 5 to 1 7, 7 and 1 कितना होता है, ओके 7 10 और 10 20, 2 कैरी फॉरवर्ड, ओके 6 है और 8 18 आई थिंक, राइट। 23 नॉर्मल 20 हो गया, 20 64 64 64 एंड 16 17 18, राइट है। चलो क्लास वैल्यू, तो यहाँ पे h जो है जरूरत पड़ती है तो h 10 है, राइट। तो सबसे पहले h10 क्लास लें, ये 15 तो 5 20 20 बाय 2 कितना आ गया 10, ऐड करते जाओ, सो 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50 फिर 60। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एजम्पशन 0 -1 -2 3 ओके एंड 1 2 एंड 3 ui तो डायरेक्ट आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेशन में मैंने बताया था आपको कि पहले 0 रखो, ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव अपने आप, राइट, ओके। अब fi ui करेंगे, क्या करेंगे fi into ui, तो इरा -12 फिर -11 फिर a 0 23 हो गया बच्चों, 14 to 28 हो गया और एक 15 हो गया, तो 23 23 कट, सो 33 सॉरी 43 आपका टोटल आ गया बच्चों, राइट, हाँ 43 है यहाँ पे हमारे सामने। चलो अब सारी चीजें मिल गई, ये आपको मिल गया समेशन fi ui, ये आपको मिल गया समेशन फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज मिल गया, ओके। सो मीन की फॉर्मूला आपने ए एजम्पशन क्या किया है, तो 30, सो मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi ui अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और इनटू h, राइट। a है क्योंकि आपने यहाँ पे ui लिया है तो y से h होता है, राइट, क्लास इंटरवल, तो मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया, a कितना है आपका 30 है, प्लस a कितना है 43 डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 80 एंड a कितना है 10, ये तो कट कर दिया, तो आप यहाँ पे 43 बाय 8 कर दो, 8 5 40 हो गया 3, राइट, सो 30 हो गया यहाँ पे, सो 30 मतलब 8 4 32, 8 3 24 फिर 6, सो 8 6 8 7 56 एंड 40 आ जाएगा तो 5, तो अप्रोक्सीमेट क्या गया 30 प्लस 5.375, सो अप्रोक्सीमेट 35 पॉइंट ओके 38 समथिंग अप्रोक्सीमेट है, राइट, अप्रोक्सीमेट, चलो मान लेते हैं, राइट, तो मीन आना। तो इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे बच्चों इसके अंदर बताओ, तो इंटरप्रिटेशन है कि भाई मोड ऐसा कहता है कि उस साल के अंदर, साल के एज है, ओके, तो सबसे ज्यादा जो पेशेंट्स एडमिट हुए थे ना हॉस्पिटल के अंदर वो एज ग्रुप 36.82 यानी 36 37 के एज ग्रुप के आसपास वाले थे, राइट। मीन ऐसा कहता है ओके कि उस वक्त जो एवरेज ऐसा बताती है कि हॉस्पिटल की एवरेज 35 और 38 जितने भी पेशेंट हुए थे ओके उसमें एज ग्रुप वाले ज्यादा थे, राइट। तो इंटरप्रिटेशन चलो क्लियर समझ में आ गया। तो मोस्टली बच्चों दे आर द मेजर्स एट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या है नियर बाय मिड एज वैल्यू के आसपास आंसर देते हैं। चलो क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अगेन द फाइंड आउट द ओनली डिटर बाय द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स, ओके। तो हमें यहाँ पे कंपोनेंट्स नॉर्मली इसका फाइंड आउट करना है, ओके। तो चलो यहाँ पे क्या लिखा है इलेक्ट्रिसिटी, ओके। यहाँ पे ऐसा पता है कितने हैं टोटल 250 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, ओके। तो शायद इसका टोटल 225 होगा, ओके। तो लेट्स सी, चलो सो यहाँ पे हम लोग इनपुट कर देते हैं बच्चों,
इसको भी लॉक कर देते हैं। तो नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको एल्यूमिन से भी कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको सॉल्व करने के अंदर। चलो नंबर 2, बैटरी लाइफ टाइम ओके इन आवर्स, then we use frequency, क्या दिया बच्चों, 0 to 20 है, 20 to 40 है, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 and 100 to 120 है, राइट। ओके चलो आगे फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 10 ओके, फिर 35 राइट, ओके 52, 61, 38 एंड 29 राइट। तो क्या करोगे आप लोग यहाँ पे, सबसे पहले बताओ चलो। तो सबसे हाईएस्ट जो आपको फ्रीक्वेंसी है पहले इसको इंडिकेट कर दो। चलो आपने कर दिया यहाँ पे राइट। अब मुझे बताओ चलो, सबसे पहला काम h, क्लास इंटरवल कितना है, क्लास इंटरवल यहाँ पे, क्लास इंटरवल यहाँ पे कितना है, देखो 20 तो बाउंडेड है तो 20 राइट। ओके ये मिल गया। सबसे पहले मॉडल क्लास, चलो बच्चों मॉडल क्लास क्या है, ओके इसके अंदर मॉडल क्लास क्या मिला मुझे, तो मॉडल क्लास मिला 60 to 80 राइट। तो L मिल गया, L कितना है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट कितनी है 16, तो आपने 16 ले लिया। चलो F1, तो F1 दैट मींस द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, सो इट इज डिनोटेड बाय F1, तो ये आपका 61 हो गया। चलो F0, प्रीसीडिंग क्लास, ओके प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, क्लास ऑफ द प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी कितना है, दिस इज F0, F0 कितना है बच्चों, ए वाला 52। F2 सक्सीडिंग, तो F2 कितना है 38, तो ये हमारा हो गया F2। चलो क्लियर, सारी इंफॉर्मेशन जितनी रिक्वायरमेंट है सारी हमारे पास है, ओके L से लेंगे। नाउ सो मोड इज इक्वल टू फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 into F2 into H राइट। सो देयरफॉर मोड दैट मींस L कितना है बच्चों, तो L हमारे पास कितना है 60 प्लस F1 61 माइनस F0 52 अपॉन 61 into 2, so 122 माइनस ये कितना है 52 and this one is minus 38 into height H कितना है 20, so therefore 60 प्लस यहाँ पे आपने माइनस कर दिया तो 61 राइट, तो 61 माइनस 52 राइट, ये 38 है राइट, लगे नहीं 36 ओके। तो 11 सीधी बात माइनस टू 9, तो 9 आ गया इनटू 20 अपॉन देखो 122 फिर 52, तो 0 1 कैरी फॉरवर्ड 19, तो कितना आ गया 32 आ गया बच्चों राइट। कोई बात नहीं, कट कर दो, 4 5 अपॉन 8, so you got 60 plus 45 divided by 8 right। तो डिवाइड कर देते हैं 45 by 8, 8 5 जार 45 ओके 50 हो गया, 50 मतलब 6 जार 48 हो गया 220 ओके, तो 20 मतलब कितना हो गया 2, तो 2 5 ओके। अगर आंसर इज इक्वल टू 60.625, so you written here 60.63 also, so the mode of this data right of the, तो लाइफ टाइम कितना है बच्चों, ओके इसका 60.63 ओके इन आवर्स फॉर्म में है। चलो समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, ओके। तो मोड ढूंढना बहुत आसान है, ओके। मोड में भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ सकता है, जैसा हमने मीन में ढूंढा था, समझ रहे हो, ओके। तो मोड इज वेरी इजी, ओके, फाइंडिंग देम। हम लोग नॉर्मली बच्चों मोड को जो ढूंढना है ना बहुत इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर इनपुट कर सकते हैं,
समझ रहे हो? ओके, तो मोड ढूंढना इज वेरी इजी, समझ में आ गया? तो नॉर्मली जो आज का जो कंसेप्ट था वो किसका मतलब क्या था, मोड था। सो एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंस पार्ट मीडियन है, क्या है सबसे इंपॉर्टेंस पार्ट मीडियन, जिसमें आपको समझना है ओके मतलब लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव कर्व्स। ओके, कोई बात नहीं, तो आएंगे तब करेंगे। मोड में अभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो हम लोग मेन एक्सरसाइज में से भी उसका सॉल्व करेंगे। ओके, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर मोड, याद रख लेना, मोड के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ओके, मिसिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर। ओके, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम फॉर मी। ओके, अच्छा टाइम है, उसका यूज करते रहिए बच्चों। ओके, नॉर्मली हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे, और एक वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो दिस इज डिपेंड्स ऑन मोड। अगेन राइट, थैंक यू एंड बाय बाय।